जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भाग्य महिमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है और तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी और इसकी पूजा विधि और महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को ही कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मतानुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय हुआ था। भाद्रपद मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यदि रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग हो तो वह और भी भाग्यशाली माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके उन्हें पालने में झूला झुलाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के व्रत रखते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। जन्माष्टमी के दिन भक्त पूरा दिन व्रत रखकर नवमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियों का आयोजन भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने अत्याचारी कंस का वध करने के लिए देवकी और वासुदेव के यहाँ श्री कृष्ण के अवतार में जन्म लिया था। इस दिन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की जाती है और साथ ही इस दिन भजन और कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत व पूजन विधि के बारे में। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारना से व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को व्रत से एक दिन पूर्व हल्का तथा सात्विक भोजन करना चाहिए। उपवास वाले दिन स्नानादि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर को आसन करके बैठे। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर संकल्प करके मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाए। अब इस सूतिका गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी और माता देवकी जी की सुंदर मूर्ति या सुंदर चित्र की स्थापना करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का नाम लेते हुए विधिवत पूजन करें। यह व्रत रात 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलहार के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जाता है। अब जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा के बारे में। द्वापर युग में राजा उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा ही अत्याचारी था। उसने अपने पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और अपनी बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव से कर दिया। जब वह अपनी बहन को विदा कर रहा था तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। जिसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में डाल दिया। वह दोनों का वध करना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने कहा कि जब भी हमारी कोई संतान होगी तो हम तुम्हें दे देंगे। जिसके बाद देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। इसके बाद देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म के बाद ही जैसे ही कंस ने उसे अपने हाथों में उठाया, वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, हे अत्याचारी कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और गोकुल पहुंच गया है। यह सुनकर कंस अचंभित हो गया और उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। अब जानते हैं जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त के बारे में। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त सुबह 9:06 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 12 अगस्त को सुबह 11:16 तक। निशिता पूजा का समय 12 अगस्त रात 12:05 से रात 12:48 तक।
जन्माष्टमी व्रत पारण समय 12 अगस्त को रात 12:48। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।